बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप सबके साथ पनीर की बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसका नाम है पनीर मखनी हांडी। बहुत ही रिच, क्रीमी और डिलीशियस इसकी ग्रेवी बनती है। किसी भी पार्टी या फिर दावत के लिए ये परफेक्ट रेसिपी है। रेस्टोरेंट में ना ये सारी डिशेस बहुत ही महंगी महंगी मिलती है, आप घर पे इसे कम पैसे में बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम इसके लिए एक मसाला रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पैन में ले लिया 4 सूखी लाल मिर्च। इसमें जाएगा 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच लेंगे सूखी धनिया। इसके बाद इसमें जाएगा 5 छोटी इलायची, 1 छोटा चम्मच लेंगे काले मिर्च के दाने। बस इतने ही मसाले हमें चाहिए। इन्हें हल्का सा हम ड्राई रोस्ट करेंगे 1 या 2 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं करना आपको। बिल्कुल लो फ्लेम पर आप इसे लगातार चलाते हुए 1-2 मिनट के लिए गर्म कर लें। ये रेडी हो गया है। थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ना तो इसे हम पीस लेंगे। अब हम यहाँ पैन में डालेंगे 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल, साथ ही में इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच बटर। जैसे ही बटर थोड़ा सा मेल्ट होगा, ज़्यादा आपको जलाना नहीं है बटर को। यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे अनियन का पेस्ट। ये मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज को पीस लिया है, इसे हम इसमें डाल देंगे। और अब हमें इसे भून लेना है जब तक कि इसका कलर हल्का सा ब्राउन नहीं हो जाता, मतलब हल्का सा गोल्डन करना है। बहुत ज़्यादा ब्राउन हमें यहाँ पर अनियन को नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर हम वाइट ग्रेवी बना रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे अनियन को, बस हल्का सा जब ये गोल्डन होगा ना उतना हमें इसे भून लेना है, जब तक कि प्याज के अंदर का जो पानी है ना वो ड्राई नहीं हो जाता। तो गैस का फ्लेम आप मीडियम पे रखिए, मीडियम फ्लेम पर इसे भूने। तो ये देखिए यहाँ पर इसका जो कलर है वो हल्का सा गोल्डन हुआ है, पहले से आप देख सकते हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 छोटे चम्मच। मिलाएंगे इसे और अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हम प्याज के साथ भून लेंगे कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर, जिससे कि अदरक और लहसुन में जो रॉ फ्लेवर होता है, कच्चापन होता है ना, वो खत्म हो जाए और मसाला भी अच्छे से भून जाए। उससे ग्रेवी जो है हमारी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आप मसालों को अच्छे से भूने लो फ्लेम पर, धीरे धीरे, बहुत आपको हाई फ्लेम पे करके इसे जल्दी जल्दी में मसालों को नहीं भूनना है। तो लो फ्लेम पर हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। अब हमने जो एक मसाला रेडी किया था स्टार्टिंग में, वो यहाँ पर ऐड करेंगे। इसे हमें दरदरा पीसना, आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर बिल्कुल फाइन पाउडर आपको नहीं बनाना, हल्का सा दरदरा इसे पीसेंगे। टेक्सचर अच्छा आता है, टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है। तो ये मसाला डालने के बाद फ़ौरन हम इसे मिलाएंगे। अब इसमें दही ऐड करना है आपको। तो ये मैंने आधा कप दही लिया है, दही को आपको अच्छे से फेंट लेना है। इसके साथ ही इसमें नमक ऐड करेंगे टेस्ट के हिसाब से, और दही डालने के बाद आपको फ़ौरन इसे मिक्स करना है, जिससे कि जो दही है वो फटे ना। गैस का फ्लेम आप दही डालते टाइम या तो लो पे कर दे या तो बंद कर दे। वो दही डाल के मिला ले, उसके बाद आप गैस का फ्लेम ऑन करें। तो फटाफट से हम इसे चलाएंगे जब तक कि ये पकना स्टार्ट नहीं हो जाता। और जब तक यहाँ पर ये पक रहा है, यहाँ पर ये देखिए मैंने काजू को भिगो कर रखा था। ये मैंने 10 से 15 काजू लिए हैं। इसे मैंने आधे घंटे पहले हल्के गुनगुने पानी में भिगोया था। इसे हम पानी के साथ ही पीस लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मसालों में से थोड़ा थोड़ा सा तेल अलग हो गया, ऊपर ऊपर आपको तेल दिख रहा होगा। हल्का सा इसे मिला देंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे, यहाँ पर मैंने ले लिया है मलाई। आप चाहे तो मार्केट वाली जो फ्रेश क्रीम आती है ना अमूल की, उसे कुकिंग क्रीम भी कहते हैं, वो भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर दूध की मलाई ऐड की है, जो घर पे इजीली अवेलेबल होता है। इससे भी टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, कोई फर्क नहीं होता है। तो बस मैंने यहाँ पर मलाई ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स किया है। सारे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। मलाई डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिलाएंगे। ये देखिए मलाई डालने के बाद मैंने इसे अच्छे से मिला लिया है। गैस का जो फ्लेम है वो इस टाइम पे आपको मीडियम पे रखना है। मीडियम फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे जब तक कि तेल, ये देखिए, इस तरीके से ऊपर ऊपर नहीं आ जाता। बीच बीच में आप इसे मिलाते रहें। अब हमने जो काजू को पीस के रखा था ना, वो यहाँ पर ऐड कर देंगे, काजू का पेस्ट। काजू का पेस्ट ऐड करने के बाद फिर से हम इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। और फिर से हम इसे पकाएंगे जब तक कि तेल जो है वो ऊपर ऊपर नहीं आ जाता इसमें से। गैस का फ्लेम आपको यहाँ पर लो टू मीडियम पे रखना है। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे भूनेंगे अच्छे से, जब तक कि मसालों में से सारा तेल जो है ना वो अलग नहीं हो जाता। ये देखिए यहाँ पर जो सारा तेल था वो अलग हो गया, ऊपर ऊपर आ गया। तो अब हम इसमें पनीर ऐड करेंगे। पनीर को मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। इसके बाद इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर आधा छोटा चम्मच,
कसूरी मेथी ऐड करेंगे हम 1 छोटा चम्मच, इसे मैंने हल्का सा तवे पे ड्राई रोस्ट कर लिया है, इसे क्रश करके हम इसमें ऐड कर देंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू और फ्लेवर आता है इससे। साथ ही में मैंने यहाँ पर आधा कप दूध ऐड किया है, आधे कप से थोड़ा सा कम था, अराउंड 1/3 कप दूध होगा। आप चाहे तो पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन दूध से इसका टेक्सचर और टेस्ट जो है वो ज़्यादा अमेजिंग आता है, तो कोशिश करिए कि आप इसे हम कवर करके छोड़ देंगे लो फ्लेम पर पकने के लिए। तब तक यहाँ पर एक तड़का रेडी करेंगे इसके टेस्ट को और ज़्यादा एनहांस करने के लिए। आप चाहे तो ऐसे ही इसे सर्व कर सकते हैं, लेकिन ये तड़का लगाने से ना टेस्ट जो है वो डबल हो जाता है इसका। तो पैन में मैंने ऑयल और बटर मिक्स करके लिया है, इसमें ऐड करेंगे यहाँ पर मैंने लिया है हरी मिर्च स्लिट करके। ये मैंने अदरक की जूलियंस लिए हैं, पतले पतले कट कर लिए हैं। आधा शिमला मिर्च कट कर लेंगे क्यूब्स में, और ये टमाटर के बीज निकाल के हम इसे इस तरीके से लंबा लंबा स्लाइस कर लेंगे। टमाटर को बीज निकाल के आपको यूज करना है। बस इसे हमें 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर सौते करना है। बिल्कुल इसे पूरा पकाना नहीं है कि पकाकर आपको टमाटर को सॉफ्ट कर देना या फिर शिमला मिर्च को सॉफ्ट कर देना है, बिल्कुल भी नहीं। आपको बस मीडियम टू हाई फ्लेम पे 1 मिनट के लिए टाइम देकर इसे सौते करना है बटर में। 1 मिनट बाद हम गैस का फ्लेम बंद करेंगे और इस तड़के को डाल देंगे यहाँ पर पनीर के अंदर। गैस का फ्लेम अब हम बंद कर देंगे। मिला लेंगे इसे अच्छे से हम। तो ये हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पनीर मखनी हांडी बनके रेडी हो गई है। ग्रेवी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इसे चावल के साथ सर्व किया था, पुलाव के साथ, तो मैंने ग्रेवी थोड़ा ज़्यादा रखा है। अगर आपको बस नान या रोटी के साथ सर्व करना है तो ग्रेवी को आप थोड़ा सा और ड्राई कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि इसकी ग्रेवी का टेक्सचर कितना ज़्यादा सिल्की स्मूथ है। बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बनता है, बिल्कुल क्रीमी। जो हम रेस्टोरेंट में जाकर महंगे महंगे डिशेज ऑर्डर करते हैं ना पनीर के, आप घर पे बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। और ये बहुत ही कम पैसे में आप घर पे रेडी कर सकते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनते हैं। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।